अरे राष्ट्रपति नहीं आए, छोटा भाई नहीं आया तो बड़ा भाई कर दिया, उससे कोई बात नहीं होती है। छोटा भाई कौन है? छोटा भाई वो है मोदी साहब। अब उत्तर प्रदेश में देखिए जो भी चुनाव होते हैं उसमें मायावती जी वही काम करती हैं जिससे सपा का नुकसान हो, भाजपा का फायदा हो। आप देखिए आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में उनको पता था कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ इस तरह से काम किया। तो उनकी बातों को हमें ज़्यादा उस पर नहीं लेना चाहिए। उनका मतलब है वो बीजेपी की बी टीम है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर सारे विपक्ष पार्टी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो जायज़ है। देखिए लोकतंत्र में सभी का सम्मान करना चाहिए, और वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को साथ लेकर चलेंगे तभी इस देश का भला हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो ये चाहती है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसका जो हल निकालने की कोशिश वो नहीं करती है। वो अपने अहंकार पे उतारू रहती है कि उसको ऐसा लगता है कि हर समय मतलब हम ही रहेंगे, है ना, सत्ता में उसको लगता है कि हम ही रहेंगे। तो ये गलत बात है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। आपको बता दें, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो सरकार है, मौजूदा सरकार, और बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने जितने विपक्षी दल हैं उनको इनविटेशन भेजा और उनको आने का न्योता दिया है जिस दिन उसका उद्घाटन होगा। इसको लेकर के जो तमाम विपक्षी दल हैं पूरे देश भर के, सभी विरोध में हैं और सभी ने जाने के लिए एक तरीके से इनकार कर दिया है। इसके चलते मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने कहा है कि जो ये विरोध चल रहा है उसका विरोध किया है, जो विपक्षी दल जो विरोध कर रहे हैं उसका विरोध कर रही है, और जो सरकार है उसके समर्थन में। इसके चलते हम लोग बीच में हैं और जानेंगे लोगों से कि लोगों का क्या सोचना है इस मुद्दे पर। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं। नाम क्या भाई आपका? मैं इंजीनियर दिनेश यादव, सिद्धार्थनगर से। अच्छा दिनेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मायावती का जो समर्थन हो गया सरकार को, और दूसरा ये कह रही हैं जो विरोध हो रहा है वो गलत हो रहा है, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए मायावती जी का जो है वो हमेशा से वही काम करती हैं जिससे उन्हें भाजपा को फायदा हो और विपक्ष को नुकसान हो। अब उत्तर प्रदेश में देखिए जो भी चुनाव होते हैं उसमें मायावती जी वही काम करती हैं जिससे सपा का नुकसान हो, भाजपा का फायदा हो। आप देखिए आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में उनको पता था कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ इस तरह से काम किया। तो उनकी बातों को हमें ज़्यादा उस पर नहीं लेना चाहिए। उनका मतलब है वो बीजेपी की बी टीम है। दूसरी बात, जो देश का नया सांसद बना है ये आम जनमानस के पैसे, हाँ, सांसद भवन आम जनमानस के पैसे से बना है। कोई सरकार अपने घर से नहीं बनवाई है। ये बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो रहा है, ये नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। केंद्र की सरकार जिसके भी हाथ में होगी, जो भी आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके हाथों में होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत के जो महत्वपूर्ण विपक्ष दल इसके विरोध में है, उनका विरोध जायज़ है, संवैधानिक है, और सरकार को इस चीज़ को मान करके कहीं इस पे जो है महामहिम राष्ट्रपति से ही उसका उद्घाटन करवाना चाहिए। आप देखिए भारत के कई बड़े राज्य में, चाहे वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी हों, तेलंगाना में आदरणीय केसीआर की सरकार हो, ऐसे तमाम जो मुख्यमंत्री शासित प्रदेश है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार को अगर वह भारत की जनमानस से प्रधानमंत्री बने हैं तो इनकी इस बात को मानना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं ये देश और संविधान की हत्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। आपसे बात कर ले। आप तो युवा हैं, आपका नाम क्या है? संदीप जी कहाँ से हैं? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन है। मायावती को भी बी टीम बोल दिया, और मायावती जितने भी विरोधी विपक्षी दल हैं उनके विरोध में जा रही हैं, वो सरकार का फेवर कर रही हैं, और जो विरोध जो सारे विपक्षी दल कर रहे हैं उसको कह रही है ये गलत है। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर सारे विपक्ष पार्टी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो जायज़ है। देखिए लोकतंत्र में सभी का सम्मान करना चाहिए, और वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को साथ लेकर चलेंगे तभी इस देश का भला हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो ये चाहती है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसका जो हल निकालने की कोशिश वो नहीं करती है। वो अपने अहंकार पे उतारू रहती है कि उसको ऐसा लगता है कि हर समय मतलब हम ही रहेंगे, है ना, सत्ता में उसको लगता है कि हम ही रहेंगे। तो ये गलत बात है। इस जो है भारत में
जो सबसे बड़ा एक संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, फिर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का आता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी को न्योता न देना और उनको जो है दिल्ली से जाने के लिए भी इस समय मजबूर किया गया है, उनका कहीं ना कहीं और दौरा लगा दिया गया है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है और ये देश, ये जनता देख रही है कि किस तरीके से मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और अच्छा, एक बात और कर ले, नया संसद भवन बना, पुराना भी तो संसद भवन है, उसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसका क्या होने वाला है? अब देखिए, वो तो सरकार के हाथ में, सरकार क्या उसका करेगी क्या नहीं करेगी तो वो उनका विचार है। लेकिन ये है कि अगर नए संसद भवन में हम जा रहे हैं या उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर के चलें, जिससे देश तरक्की की ओर जाए। आप क्या मान रहे हैं, ये जो हो रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। दारा जी, सेम क्वेश्चन है, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? जो मायावती जो सरकार के जो फेवर में आ गई है और जो विरोधी दल जितने भी हैं देश भर के, वो सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मांग तो जायज है। जहाँ रहा मायावती जी का सवाल, तो आपने देखा होगा कि जब से वो सत्ता से गई हैं, ना वो किसी समाज के लिए किसी हित में प्रोग्राम में शामिल होती है, या उन्हीं के समाज में कोई घटना हो जाती है ना उसके लिए वो जाती हैं। तो देखिए, मायावती जी का बयान तो देना एक तरह से सिर्फ मीडिया में आने का है और उनका कोई वजूद तो बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वो भाजपा की बी टीम की तरह ही काम करती हैं। उनके जो बयान होते हैं हाईलाइट हो जाते हैं कुछ दिन में, और उसके बाद वो वहाँ से उनका एक रेट तय हो जाता है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, मगर आप उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रक्रिया ना देखा होगा, ना वो कहीं रैली करने जाएंगे, ना किसी जनसंपर्क करने जाएंगे। वो बैठेंगे और वो अपना एक फिक्स कर लेंगे, उन्हीं भाजपा से अपने जो होता है, भाजपा से फिक्स कर लेती है। हाँ। तो ये जो समर्थन कर रही हैं, ये क्यों कर रही होंगी? आप देखिए, बता तो रहे हैं कि देखिए, मीडिया में आना है तो कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे नेता होते हैं, मतलब हाईलाइट होने का प्रोपेगेंडा। ये हाँ, बस उनका यही है, एजेंडा है, हाईलाइट होने का प्रोपेगेंडा। पीछे देखिए एक भाई साहब अखबार पढ़ रहे, नाम क्या है गुरु आपका? मैं सर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, नाम तो बता सकते हैं? मेरा नाम बहुत छोटा है। छोटा ही नाम बता दीजिए। मेरा नाम राधा रमन नीरस्वर वृंदावन बिहारी लाल घनघोर निराला। कहाँ पे रहते हैं? मैं गोसाईगंज रहता हूँ। गोसाईगंज में रहते हैं। अच्छा, अखबार में ये तो खबर आज पढ़ी होगी कि मायावती समर्थन में आ गई सरकार के। मैं इस सवाल में नहीं रहता, मेरे को टाइम नहीं रहता। मैं दूधिया में आकर के अपना समय व्यतीत करने के लिए देख रहा हूँ। अच्छा चलिए, अच्छा एक बात कर ले, एक क्वेश्चन है। जो संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा करवाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, प्रधानमंत्री करना चाहिए या राष्ट्रपति को करना चाहिए? अरे राष्ट्रपति नहीं आया, छोटा भाई नहीं आया तो बड़ा भाई कर दिया, उससे कोई बात नहीं होती है। तो छोटा भाई कौन है? छोटा भाई वो है मोदी साहब। तो राष्ट्रपति को करना चाहिए या मोदी जी को करना चाहिए? उन्होंने कहा होगा कर दो तो कर दिया। किन्होंने कहा होगा? राष्ट्रपति ने। नहीं, तो आप क्या मानते हैं, किसको करना चाहिए? नहीं, मेरे को तो है जो अच्छा कार्य करे वही करे। अच्छा कार्य कौन कर रहा है? अब मोदी कर रहा है इस समय अच्छा कार्य। मोदी कर रहा है। अच्छा, और दूसरी बात अगर कर ले, कई लोग बोलते हैं मायावती को कि भाजपा की बी टीम है, तो मानते हैं भाजपा की बी टीम है या नहीं? नहीं, भाजपा की बीटी में नहीं है, वो अपने तौर तरीके में बैठी है, निशाना लगाए है, जहां से निशाना लगेगा निशाना मारेगी। तो किस तरीके का निशाना चल रहा है? आपने में निशाना लगाया कि भाई जो बाज वाला होता है, चिड़िया पकड़ने वाला होता है, जाल बिछा रहा है, वो जो चिड़िया फंसने वाली होगा अपना जाल फेंकेगा। तो सीटियां तो नहीं आ रही ना मायावती जी की, तो कौन सा जाल बिछा रहे हैं? वो जाल बिछाएगी समय पे। तो उससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा जनता को होगा। जनता को होगा। हाँ, चलिए देखिए, लोग हैं यहाँ पर तमाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैंने सबसे बात की तो उसका ये कहना था कि मायावती बी टीम है, मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो बी टीम की तरह वर्क करती है भाजपा के लिए। और कुछ लोग का ये भी कहना था कि मायावती जो भी कर रही हैं वो सही कर रही हैं, बाज की तरह वर्क कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आने वाले समय में। फिलहाल लोगों का यहाँ तक के कहना था कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए। फिलहाल जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।